मैंने सुना तुम दूसरों की बातें सुनती रहो, अपना काम किया करो जाके। अरे काम से तो आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी फिल्म में मुझे हीरोइन लो। हीरोइन तो मैं बाद में लूंगा, तू पहले ना अपने आप को थोड़ा यहाँ तक ले। बाद में तुझे हीरोइन लेने की सोचेंगे। हीरोइन लेना है। देखो हीरोइन हाइट से नहीं टैलेंट से बनती है, और टैलेंट तो मुझे कूट कूट के भरा है। टैलेंट वाली बात चल झूठी, हाँ कूटा तो इसको बचपन में टीचरों ने बढ़ाया। सारे लड़के मुर्गे बनते थे, अकेली लड़की थी जो मुर्गी बनती थी। तुम चाहते नहीं कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं? मैं तो चाहता हूँ तुम आगे बढ़ो। आओ इधर आगे बढ़ो, इधर निकलो, फटाफट उधर निकलो। आगे बढ़ो, आगे जाती दिमाग खाने। मैं हीरोइन क्यों नहीं बन सकती? क्या कमी है मुझ में? चलो मान लो तुझ में कोई कमी नहीं है, कोई खूबी तो हो लेकिन। अरे लेकिन मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे करूं? बट ठीक, अब तुम बोल रहे हो तो मैं कर देती हूँ। वो क्या है ना पाजी, जब मैं पूरी तैयार हो जाती हूँ ना अच्छे से, तो पूरी आलिया जैसी लगती हूँ। आलिया पूरा बोला नहीं, आलिया का भट्ट खाई गई तू। तेरे साथ फिल्म करने से अच्छा मैं ऑटो रिक्शा करूं और घर चला जाऊं। कपू, तुम्हें अभी मेरे टैलेंट का पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। इसी बात पे एक शेर अर्ज है, इरशाद। वाह। शेर ही होता है किंग, मेंढक कभी राजा नहीं होता। शेर ही होता है किंग, मेंढक कभी राजा नहीं होता। समुंदर में उतर के देखो, किनारे से गहराई का अंदाजा नहीं होता। इतने बड़े मिनिस्टर के सामने ऐसा घटिया शेर बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लोगों को काले पानी की सजा होती ना, जाओ तुम्हें गंदे पानी की सजा। कपूर, तुम समझ नहीं रहे यार। तुम अगर मेरी एक्टिंग टैलेंट की स्किल देखोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं फ्यूचर की सुपरस्टार हूँ। है तो वैसे बम्पर की चीज, लेकिन चलो बताओ, टैलेंट दिखा दो फिर थोड़ा सा। दिखा दूं? दिखाओ प्लीज। थोड़ा लाइट डिम करो प्लीज। लाइट? हाँ, थोड़ा सा डिम लाइट। डिम करिएगा लाइट थोड़ी। क्या टैलेंट दिखा रही है? और डिम करिए। थोड़ा सा और डिम। और थोड़ा और अंधेरा कर दो। हाँ, थोड़ा सा और डिम। हाँ, थोड़ा सा और डिम। ए तू क्या कर रही है? तू बंद कराने में तुली हुई है तू। सुमे हट। ये क्या कर रही है? कपूर देखो, हर बात में मजाक अच्छा नहीं है। चैनल बोलता है हर बात में मजाक होना चाहिए। तेरे को क्या पता क्या डील हुई है? चल ठीक है, डायलॉग सुना दे फिर कोई। ये किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो, अच्छा यार, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। तुझे ना किसी लड़के से मिलने के लिए साजिश ही करनी पड़ेगी तुम्हारा। तो अपने आप में कोई नहीं मानेगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। अच्छा लेकिन ये बहुत टैलेंटेड, मैं आपको बताता हूँ पाजी। ये इतनी टैलेंटेड है ना, ये एक्चुअली, इसको आपको पता है, ये सड़क बनाते हैं ना जो लोग, जेब्रा क्रॉसिंग का काम देते हैं इसको। क्या? ऐसे होठ पे ना, ऊपर वाले होठ पे व्हाइट, नीचे वाले में ब्लैक, ऐसे बुड़च करके मारती है, ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग डाल देती है सड़क पे। पाजी, आपको पता है एक दिन तो इसको हाईवे पे काम मिल गया, बड़ी वाली सड़क, तो इसने पेंट का डिब्बा लिया, इसने पानीपत से लेके गोरखपुर तक की सड़क बनाई है। अच्छा मैं और इसके टैलेंट बताता हूँ। ऑफ कोर्स, प्लीज। आपको पता है लड़कियां, जो आम बंदा ड्राइविंग करता है, दाएं मुड़ना हो तो आप दाएं हाथ देते हो, बाएं मुड़ना तो बाएं। ये गाड़ी चलाती है, इसको दाएं मुड़ना। मैं कहा एक बार मेरे साथ जा रही थी, मैं कहा दाएं मुड़ करती। क्या? फिर मैंने कहा बाएं मुड़ो कहती, गाड़ी इधर को मोड़ दी। मैंने कहा सीधा जाओ कहती। मजा तो तब आया जब एक जगह पे पार्किंग करनी थी, मैंने कहा रिवर्स कर दी। हाथ क्यों नहीं यूज करती? ठीक है कपूर शर्मा, मैं हीरोइन नहीं बन सकती ना, जाने दो। मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझे हीरोइन बनाओगे तो मैं हॉस्पिटल बेच के तुम्हारी फिल्म प्रोड्यूस कर दूंगी। पर वो मेरी बात सुन, जो बात सबसे पहले कहनी चाहिए थी सबसे लास्ट में कह रही है। तेरी प्रॉब्लम ही यही है। लेकिन मेरी हाइट कम है ना, तो हाइट से क्या होता है? टैलेंट होना चाहिए कि नहीं? लेकिन तुमने कहा कि मेरे होठ भी बड़े, तो टैलेंट होठ, यू नो। देखो जो सच है वो है। देखो फिल्म चाहे रह जाए, झूठ नहीं बोलूंगा मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, क्या है? तुम मेरे छोड़ के जा रही हो? सरला मेरी आंखों में देखो, इधर आओ सरला, तुम्हारे इधर कुछ लगा है? सच कहो, मैं तुमसे रोमांस करने जा रहा हूँ। क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी बीच में हंसी निकल जाए तो मुझे रोक देना। सरला
कह दो कि जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होता। मैं कितना दिल से रोमांस कर रहा था। कब यार स्टेप्स नहीं आते मेरे को। मैं कहता हूँ मेरे साथ रोमांस वे वाला कर लिया करो, ऐसे गाना गा के। तुम हर बार कौन सा रोमांस होता ये है? किस अंग्रेज ने बनाया ऐसे कमर पकड़ के, पता नहीं चलता अपनी टांगे कहाँ जा रही हैं, तुम्हारी कहाँ जा रही है। फंसेंगे तो क्या सारा यार। तुम क्यों रुके, हम उठने वाले थे। चलो तुम इतना रोमांस कर ही रहे हो तो शादी कर लेते हैं। पहले फिल्म कर लेते हैं। तुम एक काम करो, तुम जाके हॉस्पिटल बेचने की तैयारी करो, बाकी सब मैं संभाल लेता हूँ, ठीक है? पक्का? पक्का। तो मतलब मैं तुम्हारी फिल्म की हीरोइन? हाँ। सिद्धू जी आपको पता है मैं ही आ गया। आ गया? हाँ तो फिर आप जनवरी जितना तैयार होके क्यों आते हो? अच्छा सिद्धू साहब एक बात पूछनी थी, पता नहीं अफवाह है कि सच है, आप टाई लगा के सोते हो? नहीं। अच्छा फिर अफवाह होगी। सर्दियों में हर बंदा बड़े प्यार से बात करता है, गर्मियों में बड़े बड़े मुंह बना लेते हैं, गर्मी बड़ी तो है। इसलिए मैंने गर्मियों में बिकने वाला सारा सामान यहाँ पे लगा के दुकान खोल ली है। बस भगवान खूबसूरत सी लड़की आ जाए कोई। वाह। ए भगवान, मैंने कहा था खूबसूरत लड़की, ना तूने लड़की भेजी ना खूबसूरत। ये एसी कहाँ से चुरा कर लाई हो? ये चुरा कर नहीं लाई हूँ, खरीद कर लाई हूँ मैं। तो स्वीट मेरे लिए एसी लेके आयो, इधर लगा दो। नहीं आपके लिए नहीं, अपने घर पे लगाने के लिए लाई हूँ। इधर तेरी माँ रहती है, इधर क्यों लेके आई है फिर? ओह, यहाँ तो मैं जलाने के लिए लाई हूँ ना। बेवकूफ औरत, जलाने के लिए मोमबत्ती होती है, एसी ठंडा करने के लिए होता है। आप समझे नहीं, मैं आपको जलाने के लिए लाई हूँ। आपको पता चलेगा कि मेरे घर में एसी है, ठंडी ठंडी हवा मुझे आती है, तो आप जलेंगे ना। एक बम्पर, मैंने इतनी बड़ी दुकान खोली है, तू बाहर से एसी लेके आई, चलो वापस करो। अरे अरे आपके यहाँ से थोड़ी ना खरीदा है, आपको क्यों वापस करूं? अच्छा पहले खरीद लो फिर वापस कर दूंगा। अरे लेकिन पहले से खरीद रखा है तो मैं आपसे वापस क्यों खरीदूं? मैंने इतनी बड़ी दुकान खोली, तुम्हें यहाँ से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। एक मिनट, देखिए एसी तो मैंने खरीद लिया है, आपके पास और कोई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो तो वो बताइए। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें गर्मियों के लिए। ये देखो, ये पत्थर तुम ले लो, इससे तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचेगी। पत्थर से दिल को कैसे ठंडक पहुंचेगी? जैसे तुम्हारे पड़ोसी का घर नया नया बना, तुम्हें जलन होती है, उसके कांच पे फेंक के मारो, उसका कांच टूटेगा, तुम्हें बड़ी ठंडक मिलेगी। ये तो आपने ना बड़े काम की चीज दी है। ये मैं ना सिद्धू जी की गाड़ी पे मारूंगी। हाँ? मेरी गाड़ी पे? नहीं, सच में आपकी नई गाड़ी देख के मुझे बड़ी जलन होती है। वो जलन तुम्हें गाड़ी की वजह से नहीं होती, जो तू खाने में मिर्ची ज्यादा डाल के खाती है उसकी। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। बताइए। देखो तुम माल लेके आओ, मैं बेचूंगा। ये तो अच्छी बात है, तो आप पैसे दीजिए, मैं लाती हूँ ना माल जितना। पैसे लेके तो कोई भी ला सकता है, तुम्हें लोगों को घरों से उठा के लाना है। आप मुझसे चोरी करने के लिए कह रहे हैं? हाँ। तो अच्छी बात है कि वैसे भी पैसों के लिए तो लालची लोग काम करते हैं। तो ठीक है, मैं लेकर तो आ जाऊंगी, मुझे क्या मिलेगा? हाँ तुम्हारी 50-50 पार्टनरशिप, जैसे 1000 रुपए का सामान बिका, 50 रुपीज तुम्हारे। 50 रुपीज थोड़े कम नहीं हो गए? ऐसे तो ये पूरी धरती भी तुम्हारे लिए कम है, तुम एडजस्ट कर रही हो कि नहीं कर रही हो? देखो 50 कम है, तुम 10-10 के 5 ले लेना। अरे नहीं नहीं, फिर आपके लिए क्या बचेगा? अरे पैसों के लिए तो लालची लाख काम करते हैं, मैं तो मनी के लिए करता हूँ। जस्ट गेट आउट, जाओ माल लेकर आओ। कितने स्वीट चीटर आदमी हैं आप। ठीक है, मैं लाती हूँ। ओके, ये मैं नहीं जा रही हूँ कोई अपना। कस्टमर आ जाए तो मैं पैसे कमाऊं, मैं ना। वाह 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 सिद्धू साहब, क्या जमाना आ गया, कुत्ते लड़कियां घुमा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरा टॉमी है और इसे मैं घुमा रही हूँ। ओके? अब मुझे कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लाओ अल्ले अल्ले अल्ले, मैं भी घुमाता हूँ इसको, घुमाता हूँ। एक्सक्यूज मी, अरे क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ दीजिए इसे। छोड़ दीजिए आप। You fool! Baby, are you okay? जैस मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। मैं अपनी बेबी की बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं। बेबी, हम लोग ये सोसाइटी में कभी नहीं आएंगे। नहीं क्यों नहीं आएंगे, देखो मेरा फ्लर्ट करने का टाइम हो गया, लेट्स हैव ए हग। देखो वैसे तो मेरा दीपिका और कटरीना के साथ अफेयर मेरा ऐसे मूड था, बट बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बताइए क्या लेंगी आप? देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही घूमने आई थी। ऐसे क्यों घूम रही हो? सिद्धू जी को कहो, वो घुमा देंगे आपको। अरे सिद्धू जी क्यों? टूरिज्म मिनिस्टर है वो
खूबसूरत जनता को घुमाना इनका फर्ज है। आपको पता है ये इतने टैलेंटेड हैं, आपको वो देश भी घुमा देंगे जो बने नहीं है, नक्शे में ही नहीं है। ये ढूंढ ढूंढ के कह देंगे ठोको, नक्शे में ठोक देंगे। इतने बड़े देश। देखिए आप बहुत अच्छी दुकान पे आई हैं, इधर देखिए ये 2-in-1 AC देखो, ये अंदर से गर्म करता है, बाहर से ठंडा करता है। ये लो, ये तो सारे एसी करते हैं, इसमें नहीं क्या बात है? अरे इसमें नई बात ये देखो, इसके अंदर कबूतर कबूतरी ने घोंसला बनाया, 2 अंडे ये आपके। मुझे अंडे नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? कबूतर कबूतरी ने अपनी शादी की है, फैमिली प्लानिंग कर रही है, तुम कौन होती है बीच में आने वाली? अरे मैं कहाँ बीच में आ रही हूँ? और वो देखिए आपके एसी को पीछे से देखिए, पूरा खराब है। तो पीछे से खराब है, तुम आगे से यूज करो, तुम्हें क्या है? देखिए मेरे पास एक ऐसी चीज मैंने बनाई है, बिना कोई खर्चा किए आपके दिल में ठंडक पहुंचाएगी। कौन सी चीज? मैंने बताया था हग, कम ऑन हग मी। आप यकीन नहीं करेंगी, रोल बाग में लड़कियों की लाइन लगती थी कि राजेश लेट्स हैव ए हग, मैं नहीं करता था, तो आपको ले फ्री में दे रहा हूँ। देखिए प्लीज मुझे मेरा टॉमी वापस कीजिए, मुझे इसे घुमाना है। अरे इसको मैं घुमा देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो चलो लेकिन- आओ टॉमी, चलो बेटा वॉशिंग मशीन में घूमो, जी लो टॉमी, जी ले अपनी जिंदगी। ये क्या किया तुमने? अरे मैं टॉमी घूम रहा है, जी ले अपनी जिंदगी। अरे अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तो खुद नहीं तुम्हें छोड़ने वाला। मैं बचपन में हमेशा कहता था, हे ईश्वर मुझे शक्ति दे। ईश्वर ने मुझे शक्ति दे दिया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए सर। ठहर जा। रुको सर, रुको। कहीं नहीं जा रहे, बाहर तो नहीं जा रहे। रुको सर, जरा एक शेर हो जाए, कमाल कर रहे हो। हीरो हीरोइन के रोमांस में बन के दीवार रहते हैं, वाह। करते हैं साजिश, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। खलनायक वही जिसे देख के लगे खौफ। अब के सारे कैरेक्टर रोबदार और आऊ लॉलिटा की तरह यादगार रहे। और अभी एक बार दोबारा जनता की पुरजोर फरमाइश पे आओ दोबारा हो जाए। कैसे कैसे? आऊ लॉलिटा। आइए सर। गोविंदा सर, आपने एक बात नोटिस की है? अभी जैसे सब लोग बैठे हुए थे, जैसे शक्ति सर की एंट्री हुई ना, सभी ने अपनी बीवियों के हाथ ऐसे पकड़ लिया। क्या कमाल की इमेज है सर आपकी। मतलब मैं जब शक्ति सर को देखता था ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था आप पे। मुझे था कि अभी ये आए, अभी ये कुछ ऐसा गलत करेंगे। हाँ। तो बच्चों को ऐसे लगने लगता है कि वो आदमी सच में ऐसा होगा। पर ये आपके काम की रिस्पेक्ट है, आपका वो टैलेंट है कि आप जो भी किरदार निभाया आपने, कॉमेडी फिल्म में बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी कॉमेडी टाइमिंग है शक्ति सर की। और ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, शक्ति सर बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। अरे तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू वेरी मच। शक्ति सर, आपने और गोविंदा सर ने साथ में कितनी फिल्में की होंगी? आइडिया आपको कोई? 35-40 तो की होंगी। देख लो, 35-40 मतलब 5 को तो ये डिफरेंस मानते ही नहीं। हमारी तो एक आए तो हम मरे होते हैं कि हाय। इतनी सारी सर आपने फिल्में की, आपस में आपकी डील थी कोई कि इनको लेना है मुझे भी लेना है, या आपका कमीशन सेट होता था एक दूसरे का? क्या आपको मजा आता था? एक्चुअली आप जब साथ में आते थे तो हमें बड़ा मजा आता था। राजा बाबू का एक एक सीन मुझे आज भी याद है, मतलब आपने कमाल ही किया है। अच्छा, इनके ऑपोजिट मैंने बड़े बड़े खौफनाक विलन के रोल भी किए हैं सर, जहाँ मैंने बहुत टॉर्चर किया इनको। एक आधी फिल्म थी, इनकी धर्मपत्नी को भी टॉर्चर किया है। हाँ, और एक फिल्म में करिश्मा जी अंधी होती हैं, मैंने बहुत ही टॉर्चर किया है। वो पिक्चर मैंने कभी घर में नहीं लेके आता, क्योंकि बच्चे बोलेंगे क्या बाप है। सर मुबारक, श्रद्धा सुपरस्टार हो गई है। हाँ सर, थैंक यू और सर। बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही मेहनती है और लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। कैसा लगता है सर? पहले तो आप खुद ही स्टार थे, अभी बेटी भी स्टार हो गई। अच्छा लगता है। पहले बोलते थे कि शक्ति कपूर की बेटी है, जी। अब बोलते हैं शक्ति कपूर श्रद्धा का बाप है। So sweet। शक्ति सर, आप इतने हैंडसम हैं। हाँ, मैंने आपकी पुरानी फिल्मों में देखा है, हालांकि आप गुंडागर्दी करते थे, पर जब आप सूट बूट पहन के 3 पीस में ना, वाइट स्पेक्स लगाई, बाद में चाहे गोली मार दें किसी को, पर आप इतने हैंडसम हैं, आपने कभी हीरो बनने का ट्राई नहीं किया कभी? क्या मतलब कि सीधा आपको क्या आपको ये लगता है कि हीरो तो चलो गाने गाएंगे हीरोइन के साथ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब आप विलेन है? ऐसा कभी नहीं आपके दिमाग में आया? नहीं आया था। मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था जख्मी इंसान, जी। वो हीरो था मैं, और गलती से पहली फिल्म में मेरे 3 रोल थे। एक रोल नहीं जनता देखती, मैं 3 कर रहा था। तो वो पिक्चर 12 बजे लगी अच्छा। और 12:30 बजे उतर गई। और जिंदगी में मुझे एक ही अवार्ड मिला है
फिल्म फेयर का, वो राजा बाबू। राजा बाबू के लिए आपको और जब मुझे अवार्ड मिल रहा था तो मेरी मम्मी थी दिल्ली से आई हुई, और मेरी वाइफ ने गलती से उनको बोल दिया कि आपके बेटे को अवार्ड मिल रहा है। तो मैंने कहा मैंने कच्चा नाड़ा पूरी पिक्चर में पहना है, और एक शॉट में मेरा वो कच्चा नीचे भी निकल जाता, फिर मैं ऊपर पहना। मैंने कहा इसको तो अवार्ड मिल ही नहीं सकता। तो मैं बीवी को बहुत डांटा, मैंने कहा तुमने ये बहुत गलत किया है, और मम्मी बैठी हैं बाजू में, और अगर अवार्ड नहीं मिला तो वो तो बेचारी दुखी होकर दिल्ली जाएंगी वापस। मैंने कहा मिल ही नहीं सकता। फिर अचानक स्टेज पे मैंने देखा कि फिल्म फेयर वालों ने 15 लड़के कच्चे नाड़े में रख के आइटम कर रहे थे स्टेज पे। मैंने कहा अब मिल जाएगा। मैंने कहा अब मिल जाएगा अंदर से। मैंने कहा इनके सबके नाड़े लटक रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये अब हो जाएगा काम। तो मेरी मम्मी कहती तेरी बारी कद आएगी, तेरी बारी कद आएगी। और भगवान वाज सो काइंड एंड आई गॉट इट, बट आई गिव आधा शेयर टू मोर देन हाफ, क्योंकि उसके अंदर गोविंदा जी ने मुझे इतना हेल्प किया। वो समझता नहीं है यार, वो इनका था नंदू सबका बंधु, वो इनका था। तो मैंने क्या किया, हमारी मेमोरीज में है सर ये फिल्में, राजा बाबू की आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये सारी उम्र नहीं निकल सकती। मुझे नहीं याद है कि मुझे कोई फिल्म अगर मैं देखता हूं तो मुझे 1 साल बाद उसकी स्टोरी याद रहती है, पर ये फिल्में हैं जो आपकी। नहीं, पर कई बार ना फिल्में भी नहीं याद रहती, लेकिन इनके डायलॉग याद रहते हैं। तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। अच्छा आप बताओ सर, कौन सी पिक्चर देखो का वो है? सिद्धू साहब इनको कुछ नहीं पता, फिल्मों का ज्यादा नहीं देखते। आप पिछले 10 साल से बहुत कम फिल्में देखी हैं, लेकिन आपकी हर फिल्म देखता था। ये कौन सी फिल्म थी सर? तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना। ठोको। आपके लिए क्राइम मास्टर गोगो है नाम मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, टपक टपक टपक। क्या बात है सर, वाह। यार छोड़ो मुझे, भगवान बचा लो मुझे। बिल्कुल नहीं छोड़ना, मैं डबल पैसे दूंगा, बाहर छोड़ के आओ। चलो अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ। बड़ा बजट बढ़ गया तेरा, 3-3 गुंडे लेके आ रही है आजकल। नमस्ते सर, हेलो सर। सर आप लोगों ने देखा कि मुझे गुंडे लेके जा रहे हैं और ये बचा ही नहीं। आप बीच में आइए हमारे, हम तो कोई खतरा नहीं है आपको। आइए आइए। आपने आई। कहावत सुनी होगी ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके, गुंडों से बचे और सुपर गुंडों में फंसे। अब बताओ। नहीं, आप आइए, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे बिल्कुल। अब तो प्रोटेक्शन मंत्री हैं। सर वो क्या है ना, ये मुझ पे भाव नहीं देता बिल्कुल भी। तो अब भाव क्या, बड़े जैसे मुंह में पाव ना दूं मैं? भाव क्या दूं, ऐसा थोड़ी होता है हर बार। वैसे सर आज आप लोग यहाँ आए तो एक्चुअली मुझे एक फेवर चाहिए था आपसे। बोलिए बोलिए बोलिए। ए फेवर वेवर इनके यहाँ ना मांगने को फेवर बोलते हैं। अच्छा अच्छा। कल आम वाले को बोल रही थी, कहती कीड़े वाला आम मुझे दे दो, वैसे भी कोई ना कोई तो खाएगा ही कीड़ा, तो मैं ही खा लेती हूँ इससे। तेरे को कितनी बार कहा है ये चीजें मत किया करो। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, पूरी नजर रखते हो। तो शादी क्यों नहीं कर लेते मुझसे? तुझे मैं तो यार इनकी शादी करवा दो। नहीं सर, क्यों, मेरी क्यों शादी करवा दो? हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए ताकि तुम हमारी टोली में आ जाओ। नहीं मैं तो चाहती हूँ सर, क्योंकि आज आप लोग आए ये मानने वाला है नहीं, तो अगर आप थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे तो अगर शायद ये हो जाए। तैयार नहीं है तो हम तीनों में से किसी को चुन लो। सर मैं तो सोच रही थी अगर आप मेरा कन्यादान कर दे तो अच्छा है, जो आपने कभी नहीं किया। देखिए सबसे बुजुर्ग प्रेम चोपड़ा है, ये कन्यादान करेंगे, मैं तैयार हूं। और सर आपको इनका पता नहीं फैमिली का। अभी पहले कन्यादान बोलेगी, फिर बोलेगी आटा दान करिए, फिर बोलेगी चावल दान करिए। तो इनकी बातों में मत आइएगा। कपूर ये बड़े लोग ही दान करते हैं, तुमने सिर्फ आज तक इन लोग के अंदर का विलेन देखा है, आज बाप भी देखोगी। तो मैं इनकी बेटी हूँ, लड़का आपके सामने है और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त को भी निकलने तो तुम भी निकलो मुहूर्त के साथ ही। अरे तो ये बड़े लोग आए, ये लोग मेरे पापा जैसे विलेन डैडीज है मेरे, तो क्यों ना वो। तुम कर लो बात, आके हमेशा आ जाती मेहमानों को तंग कर। तुम इंटरव्यू ले लो, मैं चलता हूँ इधर। नहीं अकेले मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे कैसे मुझे अकेले छोड़ के जा सकते हो? मैं तो कहता हूँ निकलो, विलेन लोग हैं, तुमको भरोसा नहीं कोई। कपूर तुम मुझे डरा क्यों रहे हो क्या ऐसे? पट्टी पढ़ा रहे हो? मैं डरा नहीं ना, समझा रहा हूँ, निकलो टाइम पे। बुराई कर रहे हो हमारी? नहीं मैं कह रहा हूँ इतने अच्छे लोग पास में आके क्यों नहीं बैठती, निकलो।
कप्पू यार